नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में दिन भर की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अब तक जो खास खबरें आपके लिए जानना जरूरी है, हर खबर पर करेंगे बात, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। लोकसभा में आम बजट पर होगी चर्चा। बजट के खिलाफ संसद में विपक्ष करेगा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। सदन में कल 7,331 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ पेश। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विधानसभा घेराव। कानून व्यवस्था और महंगी बिजली को लेकर करेगी प्रदर्शन। कांग्रेसियों को रोकने पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स। मंत्री नागर सिंह चौहान ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से की मुलाकात। वन पर्यावरण विभाग वापस लेने से नाराज है नागर। इस्तीफे की भी दे चुके हैं धमकी। रायपुर में अपहरण कर मारपीट करने वाले 4 बदमाशों का जुलूस निकाला गया। आरोपियों ने वीडियो बनाकर पुलिस को दी थी चुनौती। दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी। छतरपुर में धसान नदी में अचानक बाढ़ आने से 59 ग्रामीण फंसे। सभी का किया गया रेस्क्यू। इधर दुर्ग में बाढ़ में फंसे 10 लोगों को एसडीआरएफ ने निकाला। हेडलाइंस के बाद खबरें देते हैं विस्तार से और शुरुआत करते हैं दक्षिणी इथोपिया से। एक बड़ी खबर से। ये एक अफ्रीकन कंट्री है दक्षिणी इथोपिया। यहां भारी भूस्खलन की खबर आई। 146 लोगों की इसमें जान जा चुकी है और इसके बाद बचाव अभियान बहुत तेजी से यहां पर किए जा रहे हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद पहाड़ से मिट्टी यहां पर ढह गई और इसके नीचे बसा गांव पूरी तरह से इसकी चपेट में आ गया। दक्षिणी इथोपिया के केंचो शाचा गोजदी जिले की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आप देखिए। दक्षिणी इथोपिया में भारी भूस्खलन हुआ है। बारिश के बाद में भूस्खलन हुआ। पहाड़ से बड़ी मात्रा में मिट्टी ढह गई और उसके तलहटी में बसा गांव इसकी पूरी चपेट में आ गया और 146 लोगों की इसमें जान चली गई। कई लोग और मवेशी इसमें फंस गए। बचाव और राहत कार्य बड़े तेजी से इसके बाद चलाए जा रहे हैं। 146 लोगों की जान चली गई। दक्षिणी इथोपिया के केंचो शाचा गोजदी ये जिला है, वहां का घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अब मिट्टी खोद कर नीचे फंसे हुए दबे हुए लोगों को यहां से निकाला जा रहा है। अब तक 146 लोगों की जान जा चुकी है। इधर गुजरात के द्वारका में बड़ा हादसा हुआ। बारिश की वजह से एक घर यहां पर गिर पड़ा। इस घर में 3-4 लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन इसके बाद शुरू किया गया है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। गुजरात के द्वारका से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद में एक मकान ढह गया और इस मकान में 3 से 4 लोगों के दबे होने की, फंसे होने की आशंका है और इसी के चलते वहां पर बड़े पैमाने पर रात भर से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। भारी बारिश के चलते ये जर्जर मकान था, अचानक से ढह गया। 3 से 4 लोग इसमें फंसे हैं, इस तरह की आशंका जताई जा रही है और इसी को देखते हुए बड़ी ध्यान से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मलबे को बड़े धीरे धीरे हटाया जा रहा है क्योंकि 4 से 5 लोग अगर फंसे हुए हैं तो उन्हें निकालना जो है वो प्राथमिकता है। छतरपुर में से खबर जहां पर बाढ़ में फंसे सभी ग्रामीणों का रेस्क्यू कर दिया गया। धसान नदी में बाढ़ के चलते करीब 60 ग्रामीण 59 ग्रामीण फंस गए थे। टापू में 5 घंटे तक ये ग्रामीण टापू पर फंसे रहे। मंदिर निर्माण कार्य के लिए सभी ग्रामीण गए हुए थे, लेकिन अचानक से बारिश के बाद बाढ़ आ गई और सभी एक टापू पर फंस गए। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। मौके पर एसडीएम और एसडीओपी भी मौजूद रहे।
गुवारा तहसील के कुटोरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छतरपुर से खबर, जहां पर 59 ग्रामीण हसान नदी के बीच में फंस गए थे एक टापू पर, और ये मंदिर निर्माण के काम में सभी गए हुए थे, लेकिन अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया और टापू में ये सभी फंस गए थे। उसके बाद 5 घंटे की मशक्कत के बाद में एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू कर लिया है। और इसी तरह का एक रेस्क्यू ऑपरेशन दुर्ग में भी किया गया, जहां पर बाढ़ में फंसे 10 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने निकाला है। शिवनाथ नदी के किनारे चंगोरी गांव में ये फंसे थे, ईंट भट्टा में काम करते थे सभी। मोगरा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अंजोरा पुलिस चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दुर्ग में बाढ़ में फंसे हुए 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। शिवनाथ नदी के किनारे चंगोरी गांव में ये लोग फंस गए थे, ईंट भट्टे में ये सभी काम करते हैं। मोगरा बैराज से दरअसल पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पानी का जलस्तर जो है वो लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से ये सभी लोग फंस गए थे और इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। इधर मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। दमोह विधायक जयंत मलैया के वार्ड 4 मांगंज में कई मकान जमींदोज हो गए। घर का सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया। एसडीआरएफ की टीम ने 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वहीं बालाघाट में भीमगढ़ बांध से पानी छोड़े जाने के बाद वैनगंगा नदी के किनारे बसे करीब 50 गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इधर सिवनी में बाढ़ग्रस्त नाले को जानबूझकर पार करने की कोशिश में नाले में बाइक समेत एक युवक बह गया, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया। वहीं जबलपुर के गौरी घाट में नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से लगातार बढ़ रहा है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दमोह एक तरफ, जहां पर 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ का पानी गांव में घुस गया था और इसकी वजह से वहां से रेस्क्यू लोगों को किया गया है। उसके अलावा 50 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं बालाघाट जिले में। और सिवनी की तस्वीरें आपको कल से दिखा रहे हैं, जहां पर एक खतरनाक हो चुके नाले को पार करने की कोशिश में एक युवक बाइक समेत बह गया था, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया। वहीं जबलपुर में गौरी घाट में नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इधर खंडवा से खबर, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर में 12 से ज्यादा लोग सवार थे। रोशनी गांव के सेमलिया फाटे के पास में यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खंडवा से इस हादसे की खबर को आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर में 12 लोग सवार थे। इधर रायपुर से खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर युवक का अपहरण कर उसके पिटाई का एक मामला बड़ा सुर्खियों में आया था। बकायदा इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इसमें 4 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको लाया गया रायपुर। प्रिंस बांगड़े, अंकुश और उसके 2 अन्य साथी को लाया गया रायपुर, और यहां पर लाकर पुलिस ने इन बदमाशों का जुलूस निकाला। IBC 24 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी कि पिटाई का वीडियो बनाकर किस तरह से इन बदमाशों ने वायरल किया था और एक तरह से पुलिस को चुनौती दी थी, और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर बकायदा इस वीडियो को पोस्ट भी कर दिया था। गुडियारी थाने में अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया गया और उसके बाद इस तरह से कान पकड़कर हथकड़ी बांधकर इनका जुलूस निकाला गया रायपुर की सड़कों पर। एक तरफ वो वीडियो देखिए, ये वो वीडियो कि जिसमें इन्होंने अपहरण किया एक युवक का और उसके बाद बेसबॉल से एक कमरे में ले जाकर मारपीट की, बुरी तरह से मारपीट की। अधमरा हो गया, युवक बेहोश हो गया और उसे मरा हुआ समझकर ये वहां से सब फरार हो गए। और बकायदा इस दौरान मारपीट का एक वीडियो बनाया गया। इस वीडियो को दबंगई देखिए कि इस वीडियो को इन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और उसके बाद दबंगई पुलिस किस तरह से निकालती है, ये उसकी तस्वीर आपको दिख रही होगी अपने स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में, जहां पर इन चारों बदमाशों को पकड़ कर लाया गया गिरफ्तार करके दिल्ली से, और उसके बाद यहां पर उनका जुलूस निकाला गया। रायपुर की सड़कों पर इनके बाल कतर दिए गए और ये बताने के लिए कि अपराध जो है वो किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और इसी तरह का हाल होगा और उस अपराधी का जो इस तरह की जुर्रत करने की कोशिश करता है, पुलिस को चुनौती देने की कोशिश करेगा। गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। तो पुलिस ने ये बताने की कोशिश की है कि गुंडागर्दी करोगे तो इसी तरह का हाल होगा, कान पकड़कर इसी तरह से सड़कों पर जुलूस निकाला जाएगा। तो सारी गुंडागर्दी जो इनकी थी वो सब निकल गई और सड़कों पर जब जुलूस इनका निकाला गया पुलिस की तरफ से, प्रिंस बांगड़े, अंकुश और 2 अन्य उनके साथी, देखिए एक तरफ मारपीट करके दबंगई दिखाने की कोशिश की गुंडागर्दी, और सारी गुंडागर्दी पुलिस ने निकाल दी। तो इंटरनेट के बदमाशों का जुलूस निकलते हुए जब रायपुर की सड़कों में लोगों ने देखा तो सबने पुलिस वालों की तारीफ की कि हर अपराधी के साथ, बदमाश के साथ इस तरह का व्यवहार जरूर होना चाहिए ताकि वो अगली बार इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। इधर ग्वालियर से बड़ी खबर, कार सवार बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग की है। बदमाशों ने सरेरा 2 भाइयों को किडनैप किया। बदमाशों के चंगुल से बचकर भाग निकला तीसरा भाई। तीसरे भाई ने थाने में पहुंचकर इसके बाद मदद की गुहार लगाई। दोनों भाई विजयपुर से ग्वालियर आए हुए थे पढ़ने के लिए। 5 से ज्यादा बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने दबाव बनाकर 1.5 घंटे में ही दोनों छात्रों को रिहा भी करा दिया। सभी आरोपी अब तक हालांकि फरार बताए जा रहे हैं। तो फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग का ये पूरा मामला सामने आया। कार सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में यहां पर किडनैपिंग की। बदमाशों ने सरेराह 2 भाइयों को किडनैप किया और उसका देखिए वहां पर वीडियो भी आ रहा है सामने। वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल से ये वीडियो बना लिया और जबरन देखिए कार में घुसाकर बिठाने की कोशिश की। और 3 भाई थे जिसमें से 2 भाइयों को तो अपहरण कर लिया गया। तीसरे भाई ने वहां से भागकर पुलिस के पास पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। दोनों भाई जो है जिनका अपहरण किया गया, ये विजयपुर से ग्वालियर पढ़ने के लिए आए हुए थे और इनका अपहरण किया गया। 5 से ज्यादा बदमाश बताए जा रहे हैं जो आए थे और कार में इनका अपहरण करने के लिए, इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे। पुलिस ने दबाव बनाकर 1.5 घंटे में दोनों छात्रों को तो रिहा कर लिया, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, पूरा मामला संदिग्ध भी नजर आ रहा है और बड़ा सवाल खड़े कर रहा है कि भाई एक तो जबरन जिस तरह से सड़क पर, बीच सड़क पर इनका अपहरण करने की कोशिश की गई, भीड़ भाड़ वाली सड़क दिख रही है और वहां पर किसी ने वीडियो बना लिया। उसके बाद दोनों जो अपहरित थे उनको छुड़ा लिया गया और बाकी फरार हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये देर रात का मामला है और जैसा कि ग्वालियर में रहकर ये विजयपुर के जो 2 छात्र थे, लालू यादव और सोनू यादव, पढ़ाई कर रहे थे। इनका किसी युवती से प्रेम संबंध कहा जा सकता है या विवाद था, उसी को लेकर ये पूरे घटनाक्रम जो है अभी तक सामने आया है। हालांकि जब कल इनका तीसरा भाई भी था वो इनके साथ था और फिल्मी स्टाइल में इनका किडनैप किया गया और लगभग किडनैप किया गया और तीसरा भाई पड़ाव थाने पहुंचा, उसने शिकायत करी, उसने पूरा मामला घटनाक्रम बताया। उसके बाद पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी, कुछ एसपी मैदान में उतराए। लगभग 1 बजे इनको मुक्त कराया गया है और उसके बाद एसपी ने, हालांकि ये जो 5 जो आरोपी हैं जो जिन्होंने किडनैप किया था वो फरार हो गए, लेकिन जो शुरुआती जो कहानी निकल के आ रही है, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक लड़की थी जिसको लेकर ये सारा विवाद था और एक युवक जो था वहां पर मौजूद था। 11 सेकंड का उसने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस भी हरकत में आई और उसने लगा कि हाँ, ये मामला बहुत बड़ा है और रेड कलर की जो गाड़ी से बदमाशों ने अपहरण किया और उसके दबाव बना और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन हालांकि जो बदमाश थे जिन्होंने किडनैप किया था, जिन पर सवाल उठ रहा है कि कोई लड़की का विवाद था इसलिए किडनैप किया गया, उन्होंने इनके साथ में जमकर मारपीट भी की है। हालांकि देर रात का मामला था लेकिन अब पुलिस छानबीन में लगी है। लेकिन अब मूल कारण क्या था, क्या वजह थी जिसकी वजह से ये किडनैप हुआ और पूरा घटनाक्रम हुआ, उसकी खुलासा अब दोपहर तक हो सकता है। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से खुलासे का इंतजार है। नासिर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, ये प्रेम प्रसंग का मामला है, लड़की से संबंधों का ये मामला है जिसको लेकर ये विवाद की स्थिति बनी, जिसमें 5 बदमाशों ने भाइयों का अपहरण कर लिया। 3 भाई थे, 2 भाई का अपहरण किया, एक वहां से भागने में कामयाब रहा, वहां से भागकर पुलिस के पास पहुंचा, उसने जानकारी दी। इस बीच सड़क पर किसी ने ये वीडियो बना लिया और इसके आधार पर अब पुलिस पतासाजी कर रही है और पुलिस ने दोनों जो अपहरित थे, यानी जिनका अपहरण किया गया था, उन्हें तो छुड़ा लिया है, लेकिन जो आरोपी हैं वो सब अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से आपको अगली खबर दिखाते हैं, जहां पर 27 जुलाई से 2 अगस्त तक
स्कूल्स बंद रहेंगे, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा दरअसल निकाली जाती है और कांवड़ यात्रा के चलते प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि गंगा जल भरने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए यहां पर गंगा के घाटों पर पहुंचते हैं और इस वजह से यहां पर 2 दिन 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक करीब करीब 5 दिन तक स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सारे स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक, इसलिए क्योंकि कांवड़िए बड़ी संख्या में गंगा जल लेने के लिए गंगा के घाटों पर पहुंचते हैं। इस वजह से यहां पर बहुत भीड़ रहती है। दिल्ली से खबर, जहां पर लोकसभा में आज बजट पर चर्चा होगी। कल बजट पेश किया गया था। चर्चा के लिए 20 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। 30 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पर अपना जवाब देंगी। उसके पहले तमाम अलग अलग पार्टी के सांसदों द्वारा इस पर चर्चा की जाएगी। 20 घंटे का समय लोकसभा में मुकर्रर किया गया है बजट पर चर्चा के लिए। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां और मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया था और इस बजट को लेकर अब इस पर चर्चा होगी सदन में और चर्चा के बाद करीब 20 घंटे की चर्चा के बाद में 30 जुलाई को इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस चर्चा पर अपना जवाब देंगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। 3 मंत्रियों के विभाग से जुड़ा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा। सरकार के खिलाफ 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे। सहकारी समिति, राशन दुकान और बस स्टैंड की अनियमितता पर जवाब देना होगा। सड़क दुर्घटना की समस्या को अजय चंद्राकर उठाएंगे। विधायक और शून्यकाल में विपक्ष भी सरकार को घेरेगी। तो विधानसभा के मानसून सत्र का जहां तीसरा दिन है, तो वहीं आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर विरोध प्रदर्शन और विधानसभा घेराव का ऐलान भी कर चुकी है। आगे के बुलेटिन्स में आपको लगातार उससे जुड़ा अपडेट लेंगे। फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमर बानी हमर गोट जरूर देखिए। साय सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही लगातार। महिलाओं को मिल रहा मान, जन सरोकार का सपना हो रहा साकार। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। सरकार की योजना से जुड़कर महिलाएं ड्रोन उड़ा रही हैं। इन महिलाओं को ड्रोन दीदी के नाम से पहचान मिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा संकल्प है कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे और उसमें एक ड्रोन दीदी बनाने का भी है। ड्रोन दीदी हम लोग बाहर हमारी दीदी लोग ड्रोन उड़ा रहे थे, उसको देखे हैं। आज ये भी हमारी बहनों को ड्रोन का प्रशिक्षण देकर उनको आय का एक जरिया है। आज हमारा एग्रीकल्चर इतना आगे बढ़ गया है कि आज ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव, दवाई का छिड़काव, ये सब हो सकता है कम समय में, ज्यादा तादाद में और सस्ता भी पड़ता है। रायपुर के आरंग से ग्राम गुल्लू की रहने वाली पुष्पा यादव को लोग इन दिनों ड्रोन दीदी के नाम से पुकारते हैं। एक वक्त था जब पुष्पा को स्कूटी चलाना भी नहीं आता था। उसकी जिंदगी घर के कामकाज तक ही सीमित थी, लेकिन आज वो ड्रोन उड़ा रही हैं। पुष्पा ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई काम कर पाएंगी। योजना के तहत चयन होने के बाद पुष्पा को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पुष्पा ड्रोन के जरिए किसानों के खेतों पर कीटनाशक का छिड़काव करती हैं, जिससे उन्हें प्रति एकड़ 300 रुपए की आय होती है। इसके जरिए वे पिछले 1.5 महीने में 26,000 रुपए की कमाई कर चुकी हैं। ड्रोन पायलट बनने के साथ ही पुष्पा खेतीबाड़ी का भी काम कर जीवन यापन करती हैं।
उन्होंने बताया है कि बिहान योजना के तहत इफ्को के सहयोग से ड्रोन पायलट का सफल प्रशिक्षण लेने के बाद ग्रामीण किसानों की मदद कर रही हैं। स्कूटी भी नहीं चला पाते हैं, लेकिन अब मतलब ड्रोन मिल गए, मैं ड्रोन चलाता हूँ। अगर ड्रोन के छिड़काव करने से मतलब लिक्विड नैनो या नैनो डीपी सगरी का छिड़काव करथन, एमे किसान मन के बहुत फायदा हुआ थे। जो कर उत्पादन में लागत में जो वृद्धि रही सोला कम करत, लागत कम लगत है। इसकी ड्रोन से छिड़काव करत है तो समय की भी बचत होते और मजदूरी भी कम होते। एक एकड़ के 300 लेथन और 1 एकड़ में यहाँ 7 से 10 मिनट में 1 एकड़ छिड़काव कर लेथन ड्रोन से। हम तो इनमें किसान मतलब बहुत ही बेनिफिट मिलत है कि कम समय में हम ना ज्यादा अच्छी सिंचाई कर लेथन, ओकर से पैसे भी बचत होत किसान मन की। अच्छे थे खेत मन में हमारा अच्छा लागथे, फायदा होथे, किसानी करथे, दवाई छिड़काव करथे। हम देखिए ट्रेनिंग लेना चाहता वो दवाई के छिड़काव करूँ। सरकार ला बहुत धन्यवाद देवत। गांव की दूसरी महिलाओं का ये कहना है कि पुष्पा को ड्रोन चलाकर दवा और खाद का छिड़काव करते देखकर अच्छा लगता है। महिला सशक्तिकरण को लेकर उठाया गया ये अच्छा कदम है और वे भी इससे जुड़कर ड्रोन उड़ाना सीखना चाहती हैं। हमारे ड्रोन से बहुत अच्छा लगी से कि हमारे ससुर जी है जो खेत में ऐसी दवाई छिटत रही ना, तेन कम से कम ड्रोन के आए से ना ओकर ये भी हुई से हमारा खुशी लगी से अच्छा लगे से। और हम भी ऐसी महिला सशक्तिकरण में मैं भी समूह जुड़े हूँ। हम सब एक समूह के हैं सदस्य और आगे चल के हम लोग अच्छा से भी बनाना चाहते हैं और कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। और इन मतलब वो ड्रोन चलाते हैं ना, उनसे हम भी वैसे काम करें, हमें भी सिखाए, दीदी हमें भी ट्रेनिंग दे, ये हमारा सोच है, हम भी करना चाहते हैं। बहुत खुशी हो इससे दिल ड्रोन कहना में एक साथ हम मिलजुल के काम करना चाहता, कुछ सीखना चाहता। मैं भी समूह में जुड़ी हूँ, मैं भी देख जा चुकी हूँ। तो आप भी चला के प्रयास करें खबर ड्रोन? नहीं अभी नहीं किया, लेकिन दीदी बताएगी तो जरूर करेंगे। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग लो आप? हाँ, ट्रेनिंग के बाद में भविष्य में आप चलाना चाहते? हाँ, चलाना चाहते हैं भविष्य में। विष्णु देसाई सरकार की ड्रोन दीदी योजना की मदद से एक और जहां ग्रामीण महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, तो वहीं उनमें नई उम्मीद जागी है। इस योजना की मदद से महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त हो गई हैं, जिससे वो आसानी से अपने परिवार का पालन कर रही हैं। ड्रोन दीदी योजना का अनमोल उपहार देने के लिए महिलाएं सरकार का कोटि-कोटि आभार जता रही हैं।